विद्यालयों के आचार्य जनों ने भी मेरी प्रशंसा की है, तो ये काफ़ी लोकप्रिय इस समय हो चुका है। जोशी जी, ज्योतिष एक बहुत बड़ी विद्या है हमारे सनातन धर्म में, और अक्सर आजकल देखा जाता है कि पान के खुमसों की तरह जगह जगह ज्योतिष के बोर्ड दिखाई देते हैं, लोगों को अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। तो ये जो ज्योतिष का भी कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? मैं इसलिए ये अभी जो रक्षाबंधन पर विवाद हुआ था, और उस विवाद में जितने ज्योतिषी लोग अपने कहेंगे घरों से, मैं विदों से तो नहीं कहूँगा, ऐसी अभद्र भाषा तो नहीं कहूँगा, लेकिन अपने घरों से जब वो निकले थे बाहर, तो तब मुझे उनके ज्ञान पर बड़ा आश्चर्य हुआ। विशेषकर क्या है कि आज हमारे जितने भी ज्योतिषी जन हैं, जो हमारे पुराने मौलिक आचार्य हैं ज्योतिष के, जो इसके प्रणेता आचार्य 18 हैं, और जो बाद के आचार्य हैं हमारे आर्यभट्ट हैं, वारामिहिर हैं, और भास्कराचार्य हैं, आदि आदि मुंजाल तक के बहुत आचार्यगण हैं। इनके बारे में तो उन्हें पता ही नहीं है, और मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन एक ज्योतिष का आचार्य होने के नाते में कहना चाहूँगा कि आजकल के कुछ ज्योतिषी, सभी ज्योतिषी नहीं, लगभग 50% ज्योतिषी जो इस प्रकार का हंगामा खड़ा करते हैं, उन्होंने एक लाल किताब नाम की किताब पढ़ी है, जिसको तो मैंने आज तक छुआ भी नहीं है। उसके कुछ टोने टोटके करके वो ज्योतिष का काम करते हैं, उन्हें मौलिक ज्योतिष की कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए ये जो खुमचे जो आप कह रहे हैं कि खोल दिए हैं, और इसी से हमारा जो ज्योतिष जगत है ये बदनाम हो रहा है, और इसमें बड़ी विकृति आ रही है। इसके लिए भी हम बहुत जल्दी ठोस प्रयास करने वाले हैं, और ऐसे ज्योतिषियों की जो है हम रद्द करने के लिए भी सरकार से कहने वाले हैं। जैसा कि आपने बताया कि इसका एक परिषद आप बनाने के विचार में हैं, तो इस परिषद को बनाने के लिए क्या आपने उत्तराखंड सरकार से अभी कोई प्रयास किए हैं? मेरा मन में ये संकल्प है, और मैं विशेष करके ज्योतिष परिषद का यहाँ गठन करने का इच्छुक हूँ, और इसके लिए शीघ्र ही मैं ये समझता हूँ कि हमें अभी शासन स्तर पर प्रयास करने हैं और सभी का सहयोग लेना है, और विशेष करके सभी पंचांगकारों को इस परिषद में मैं सम्मिलित करने का प्रयास करूँगा। कोई पंचांगकार हमारा विरोधी है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, और मैं शासन से भी, और जो हमारे उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति जी हैं प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, जो ज्योतिष के पारदर्शिता विद्वान हैं, उनसे बड़ा विद्वान अभी ज्योतिष जगत में यहाँ उत्तराखंड के अंदर कोई नहीं है। मैं उनके श्री चरणों में भी निवेदन करूंगा कि हमारे कम से कम उत्तराखंड के आप मूल निवासी हैं, और उत्तराखंड में इस समय बड़े पद पर कार्यरत हैं, आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद उत्तराखंड की जनता को मिलेगा, तो यहाँ के पर्वों में एकजुटता ही नहीं आएगी, बल्कि जो एक खोके खुमचे खोले हुए ज्योतिषी हैं, इन पर भी लगाम लगाने में हम समर्थ होंगे। इसके लिए हम शासन स्तर पर प्रयास करने वाले। श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग का नया अंक आपने कहा था कि 4 सितंबर को इसके विमोचन होने वाला है, इसको लेके क्या तैयारियां हैं और कब कैसे कैसे आप इसको बनाएंगे? हमारा श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग जो है ये प्रिंट हो गया है, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने ही अपने प्रेस में बात की थी, और इसकी जो 500 प्रतियां हैं वो मेरे पास कल सुबह पहुंच रही हैं, और बाकी जितनी भी प्रतियां हैं वो सब शनिवार तक सब यहाँ पहुंच जाएंगी, वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आएंगी। तो इसकी तैयारियां हैं, पूर्ण तैयारियां हैं। इसका हम पहले गिरजा माता के श्री चरणों में मंगला आरती के समय प्रथम प्रति इसकी समर्पित करके, और 4 तारीख को 3 बजे से यहाँ पर विमोचन का कार्यक्रम होगा, जिसमें तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के प्रकाशक मंडल के, संपादक मंडल के सदस्य और कुछ ज्योतिषी बंधुगण यहाँ उपस्थित होंगे। हम बड़ा कार्यक्रम तो नहीं कर पा रहे हैं अभी, इसको लघु ही कार्यक्रम जिसमें कि 150 लोग उपस्थित होंगे, ये करेंगे। इसकी पूर्ण तैयारी है, हमारा पंचांग प्रकाशित हो गया है एक प्रकार से। सर, आपने बहुत बहुत जानकारी हमें दी, और थोड़ा सा हम आपसे ये जानेंगे कि बहुत बारीकी काम है, और कैसे इसको आप तैयार करते हैं पंचांग को, इसमें कितना समय आपका लगता है, थोड़ा सा हमें बताएंगे? ये आपने बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछा है, और मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे जो कुमाऊं के और मेरे जो 2 बंधु पंचांगकार हैं, इसमें हमारे प्रिय छोटे भाई मित्र श्री महेश पंत जी हैं, वो भी सिद्धांत ज्योतिष के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, उनसे भी,
और जो हमारा प्राचीन पंचांग दीपक जोशी जी का चल रहा है हल्द्वानी में, और बहुत सालों से वो निकलते हैं। आप तो हल्द्वानी उनके पास भी जाकर के उनका भी एक इंटरव्यू करिए और इस प्रश्न को उनसे भी पूछेगा तो आपको वहाँ से ज़्यादा समुचित उत्तर मिलेगा। पर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैं तारा प्रसाद दिव्य पंचांग का प्रकाशन कर रहा हूँ, ये इसका जो रफ वर्क है, ये इसका रफ वर्क मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इस एक प्रकार की, जैसे पहले हमारे लेखाकारगण बैलेंस शीट बनाया करते थे, इस प्रकार के हम पेज तैयार करते हैं। और प्रत्येक वर्ष जो है इस पंचांग के, जो हमारे 88 पेज का पंचांग है, इस 88 पेज के पंचांग में लगभग 60 पृष्ठ इसके हम नए तैयार हमको करने पड़ते हैं, जिसमें कि अनेक गणनाएं, ग्रह स्पष्टीकरण से लेकर के ग्रहों की स्थितियां, नक्षत्रों में संचार, तिथि, वार, पर्व, मासिक फलादेश, वार्षिक फलादेश, ये सब चीजें उसमें आती हैं। और ये हमारी फर्स्ट स्टेज पंचांग की होती है। इसके बाद हमारी जो सेकंड स्टेज में पंचांग आता है, सेकंड स्टेज में हमारा पंचांग आने में उसमें हमें प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती है। फिर थर्ड स्टेज में प्रूफ रीडिंग होती है। फिर फोर्थ स्टेज में ये हमारे पंचांग की 5 स्टेज इसकी मास्टर कॉपी, फाइनल कॉपी है। और आपको आश्चर्य होगा कि फाइनल करने के बाद, प्लस में जाने के बाद भी इसमें हमें 2-3 त्रुटियां मिली। और हम गारंटी नहीं करते हैं, क्योंकि इतना बारीक काम है, आप देख रहे हैं, इतना इसमें विस्तृत काम है, इसमें इतनी सूक्ष्म गणनाएं हैं। ये सब मेरा अपना हाथ का कैलकुलेशन है। और इसके बाद इसमें 2-3 त्रुटियां निकली, जिसको कि मैंने बाद में इसको करेक्ट कराया है। और इस प्रकार ये बहुत ही लंबा काम है। आपने समय पूछा, तो इस पूरे पंचांग को तैयार करने में 7 से 8 महीने का समय मुझे लग जाता है। और मैं इसके लिए समर्पित हूँ। इसके लिए इसलिए समर्पित हूँ कि गिरजा माता का मेरे लिए अक्षय तृतीया 2013 में ब्रह्म मुहूर्त में आदेश हुआ था कि आप पंचांग निकालो। उनकी कृपा से ही मैं ये पंचांग सब कुछ और सब इच्छाओं का परित्याग करके केवल पूर्वांचल और देश की जनता को ज्योतिष की सेवा के रूप में, अपनी भांगमयी सेवा के रूप में मेरी ये प्रस्तुति है। और मुझे आशा है कि हमारे कुमाऊं के लोग, हमारे गढ़वाल के लोग, हमारे उत्तराखंड के लोग, हमारे उत्तराखंड को ज्योतिष की जन्मभूमि कहा जाता है, पर ज्योतिष पर जब यहाँ के लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात नहीं करते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। ज्योतिष एक विज्ञान है। अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं अगले प्रश्न में इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे ये विज्ञान है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और समय पर हम आपसे और बातचीत करते रहेंगे। और आपने जो ज्योतिष विज्ञान की बात की, ज्योतिष विज्ञान में आज के समय, आज देखा जाए तो कई लोग गूगल का भी ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, इसको ज्योतिष विज्ञान के रूप में आप अपने 2 शब्द और हमें। ज्योतिष एक पूर्णतः विज्ञान है, क्योंकि यद्यपि जो ज्योतिष की उत्पत्ति है या किसी भी ज्ञान की उत्पत्ति है या वेद की उत्पत्ति है, सब कुछ भगवान नारायण से प्रकट हुआ है। क्योंकि हम जब संकल्प भी लेते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, हरि ही ओम विष्णु विष्णु विष्णु। तो इस प्रकार का जब हम संकल्प बोलते हैं तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि सारी सृष्टि का सृजन विष्णु भगवान से हुआ है। और हमारा ज्योतिष इतना बड़ा विज्ञान है, लोग 5000 10,000 वर्ष की बात करते हैं, लेकिन ज्योतिष में, सूर्य सिद्धांत में ये बताया गया कि हमारा एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है। मतलब हमारा यहाँ तक का इतिहास है। अभी हमारे 1 अरब लगभग 93 करोड़ वर्ष इसके इस कल्प के बीत गए हैं। अब ये हमारा 12 कल्प इस समय चल रहा है। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार के 30 कल्प बताए गए हैं। और जो एक कल्प का होता है, ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। मतलब हमारे ब्रह्मा जी का एक दिन जो है वह 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का है। और इतनी इसके बाद प्रलय हो जाता है। जो प्रलय का काल है वह उनकी रात्रि कहलाती है। इस प्रकार उनके 100 वर्ष की आयु एक ब्रह्मा की बताई गई है, जिसमें कि 30 कल्पों का वह सृजन बार बार करते हैं। तो ज्योतिष एक विज्ञान है। आर्यभट्ट को ले लीजिए, भास्कर आचार्य को ले लीजिए, प्रमेय दिया, निर्मेय दिया, त्रिकोणमिति दी, त्रिभुज दिया, ज्योतिष दिया, गणित दिया, वह सब हमारे वैज्ञानिकों ने दिया। यहाँ तक कि अंक हमारे वैज्ञानिकों ने दिया। जो चलन कलन का सिद्धांत है, जिसको कैलकुलस बोलते हैं, वह हमारे
वेदों ने दिया, जैसे एकाष्टमेय, तिष्टाष्टमेय, पंचाष्टमेय कैलकुलस का सिद्धांत है। और पहाड़े जिनको 2 एकम 2 दूनी 4 आप बोलते हैं, ये पहाड़े हमारे वेद में हैं। चतुर्थाष्टमेय, अष्टाष्टमेय, द्वादशाष्टमेय, षोडशाष्टमेय, 4 का पहाड़ा, ये कहाँ, ये हमारे यजुर्वेद में है। लेकिन लोग कहते हैं अब जो नया इन्होंने इतिहास बना दिया, उसमें 14वीं 15वीं स्थापित के विदेशी अंग्रेजी वैज्ञानिक उनके नाम डाल दिए। और जो घूर्णन का, पृथ्वी की घूमने का जो सिद्धांत था कि पृथ्वी परिक्रमा करती है, इसका हमारा आर्यभट्ट ने इस सिद्धांत को खोजा, लेकिन आर्यभट्ट को लोग भूल गए। जो आर्यभट्ट ने ये बता दिया था कि मंगल ग्रह में कौन कौन से तत्व हैं, वहाँ ऑक्सीजन है या नहीं, जल है या नहीं, वहाँ तांबा कितना है, लोहा कितना, प्रत्येक ग्रह का उनने बता दिया था। उनका वह ग्रंथ दुर्भाग्य से, ये विश्व का दुर्भाग्य कहूंगा मैं, भारत का ही नहीं, नालंदा यूनिवर्सिटी में सुरक्षित था, जो कि भस्म हो गया। लेकिन लोगों को जितना याद था, फिर उनको कंठस्थ करने के अनुसार उन्होंने आगे बनाया। इस प्रकार मैं ये कहूंगा कि हमारा जो वेद है, हमारा जो ज्योतिष है, ये पूर्णतः विज्ञान है। इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।